मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो एकांकी पढ़ रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, जिसका जो 3 पृष्ठ हैं उनसे संबंधित जो व्याख्यात्मक अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे। आलम, गला साफ कर, पीली तुम्हारी दवा बेटी, इस दवा में जायके के साथ तुलसी भी है, हुकूमत का प्याला भी ऐसा ही होता है। गत वीडियो में जो जीनत और औरंगजेब के बीच जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में ये पाया गया कि औरंगजेब की जो स्वभावगत विशेषता है वह यह है कि वह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते। जब उन्हें उनकी खांसी के लिए उनकी पुत्री दवा देती है तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि क्या बेटी ये दवा उस हकीम ने चख ली थी? तो उनकी पुत्री कहती है कि हाँ, चख ली थी, मैंने भी चखी है। तो उनका एक सहज प्रश्न होता है कि तुमने चखी है लेकिन हमारे सामने नहीं चखी। लेकिन एक पुत्री अपने पिता के प्रति जो दायित्व रखती है, उसी के तहत वह उन्हें दवा पिलाती है, और दवा पीने के बाद उसका जो स्वाद है, उस स्वाद में जो तीखापन है, उसके बारे में यहाँ औरंगजेब कह रहे हैं कि बेटी, इस दवा में जायका यानी स्वाद के साथ तेजी भी है, हुकूमत का प्याला भी ऐसा ही होता है कि उसमें एक लालसा होती है, एक तीव्रता होती है और एक नशा होता है। जीनत, लेकिन आपने सब तुलसी जायके में तब्दील कर ली है। आलम, नहीं जीनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते, लेकिन अब वह हौसला नहीं रह गया। कमज़ोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया। ठहर कर हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी ज़िंदगी के दिन अभी ख़त्म ना होते। औरंगजेब को 2 लोगों से विशेष रूप से चिढ़ है, एक मराठा और दूसरे राजपूत, और वो बार बार अपनी उस हताशा को यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम जो कुछ चाहते थे, निष्कंटक राज्य की एक कल्पना जो औरंगजेब चाहते थे, वो मराठों ने साकार नहीं होने दी। और वो बता रहे हैं कि हम कुरान पाक की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम उन मराठों को नष्ट करने में अपनी सारे साम्राज्य को दांव पे लगा देते, लेकिन आज ये हमारी बेबसी है कि हम बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं और हम अब ये इस तरह का हौसला नहीं रख पा रहे हैं कि ये जो कार्य है, इस कार्य को पूरा किया जा सके। एक लालसा है उनके मन में कि काश ज़िंदगी के दिन अभी ख़त्म ना हुए होते। जीनत उत्साह से, अभी आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे आलम पनाह। आलम विव्वल होकर, आहा, फिर एक बार कहो जीनत। कह रहे जीनत, जो एक लालसा होती है, ऐसे शब्द जिनको व्यक्ति सुनना चाहता है, उनके बारे में वह कहता है कि इन शब्दों का उच्चारण दोबारा करो, बार बार करो। हम ये बात फिर से सुनना चाहते हैं, ओफ, अगर हमारी ज़िंदगी के दिन अभी ख़त्म ना होते,
हम एक बार फिर शमशीर लेकर मैदान जंग में जाते, बागियों से कहते कमबख्तों आलमगीर कमज़ोर नहीं है। युद्ध की लालसा आज भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में है, क्योंकि युद्ध एक ऐसी लालसा होती है, उससे राज्य विस्तार पाता है। और दिनकर के शब्दों में भी कहा जाए तो शक्ति से ही शांति की स्थापना होती है। तो उस शांति को स्थापित करने के लिए, निष्कंटक राज्य को स्थापित करने के लिए आज भी उनका मन ये है कि हम युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएं और उन बागियों से कहें, अर्थात उन मराठों से कहें कि हम कमज़ोर नहीं हैं। उसकी तलवार में अब भी चिंगारियां हैं, घुटने टेक कर गुनाहों की माफ़ी मांगो, नहीं तो काफिरों, काफिरों का मतलब हिंदू, क्योंकि काफिर शब्द जो है वह मूर्ति पूजक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और चूँकि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं इसलिए इस शब्द को उन्होंने प्रयुक्त किया है। दोजक का रास्ता खून की नहर से है, हमारी शमशीर से कटो और दोजक में दाखिल हो। एक अजीब सा अभिमान है उन्हें, एक ऐसा अभिमान कि वह किसी भी मनुष्य को जीवन तो नहीं दे सकते, लेकिन उसे मृत्यु देकर के उन्हें एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि मेरी इस तलवार से कटकर ही उस नरक को दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुम नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो। ये उनका मानना है। आप आराम करें जहाँ पना, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। आलम, इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी जीनत। हम मौत के दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं, चाहे वह खुल जाए, और आलमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा, देर नहीं हो सकती। मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कहीं आलमगीर सज़ा ना दें। खांसी, ज़िंदगी भर सज़ा सज़ा रुकते हुए अब्बा जान को भी शहंशाह शाहजहाँ को भी सोचते हैं। बार बार औरंगजेब के मन में एक ही बात आ रही है कि जिस तरह से उनकी तबीयत ख़राब है, उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही है। और बादशाहत का जो एक दंभ उनके मन में मौजूद है, वह इतना अधिक बढ़ चुका है कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो कि निसर्ग है कि किसी का जीवन और किसी की मृत्यु कब होगी, किन परिस्थितियों में होगी, इसका निर्धारण कोई नहीं कर सकता। यह तो केवल वह अदृष्ट ही जानता है जो इस संसार को चलाता है। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे लिए मौत का दरवाज़ा मेरे हुक्म से खुलेगा, क्योंकि यदि उसमें देरी हुई तो हो सकता है कि मैं उसके लिए भी सज़ा तय ना कर दूँ। जीनत, आलम परा तज़किरे ना उठाएं, अर्थात अफसोस ना करें, क्यों ना उठाएं, ज़िंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी ना उठाएं। जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में सिवाय दुष्टतापूर्ण कार्य करने के, अनीतिपूर्वक कार्य करने के अन्य कोई बेहतर कार्य नहीं किया हो, जिंदगी के इस अंतिम दौर में उसे कहीं ना कहीं अपने द्वारा किए गए जो कुकृत्य हैं वह याद आते हैं और उन पर अपराध बोध पैदा होता है, ग्लानि पैदा होती है और अफसोस होता है कि मैंने अपने जीवन में इस तरह के कार्य क्यों किए। लेकिन जीनत, हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की, हमने गुनाह कहाँ किए। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कुकृत्य उसकी अपनी पुस्तक में, उसकी अपनी परिभाषा में कभी भी कुकृत्य नहीं होता, ना वो समझता है। वो हमेशा अपने आप को जो उसने किया है उसे सही और न्यायपूर्ण ठहराने की कोशिश करता है। ठीक वही स्थिति यहाँ औरंगजेब की है कि हमने आखिर गुनाह कहाँ किए। कुरान पाक की रूह से, शरह से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए
जो काम हमने किए, क्या उनका नाम गुनाह है? अर्थात हमने जो कुकृत्य किए, उन कुकृत्यों को वह धार्मिक जिहाद नाम दे करके ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। काफिरों को जहन्नुम रसीद किया, क्या वह गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी, वो भाई जो न्यायप्रिय था और हिंदुओं का सम्मान करता था, उपनिषद का पाठ करता था, ऐसे भाई से उन्होंने सल्तनत छीन ली। नमूना दरबाए इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुए? आलमगीर जिंदा पीर, लेकिन कोई आवाज़ कानों में कहती है कि आलमगीर, तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है, तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। कहीं ना कहीं अपराध बोध है जीवन में, और उस अपराध बोध के तहत ही वो बार बार इस चीज़ को सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो निश्चय ही धिक्कार रही है, गलत काम किया है, तो उसका परिणाम भी सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होता है, और यही अपनी दुख की वजह मान रहे हैं। जीनत तू बतला, यह आवाज़ ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा? जीनत, आपसे कोई गलती नहीं हुई जहाँ पना। आलम, शून्य में देखते हुए हजारों सतनामियों को कत्ल लिया। दारा शुजा मुराद को तख्ते ताउस का हक नहीं दिया, और बाप को 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक जेल में डाल के रखा। जिस व्यक्ति ने अपने सगे भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, जिस पिता ने उसको जन्म दिया उसके साथ इस प्रकार का अनीतिपूर्वक कार्य किया हो, वह व्यक्ति अपने किए गए कुकृत्यों पर आज शर्मिंदगी की सोचता है। जीनत, लेकिन आलमपना अगर गौर से देखा जाए तो शहंशाह शाहजहाँ का नज़रबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। अपनी पीढ़ी में वे अपने आँखों से अपने बेटों की मजार देखते, क्या उन्हें तकलीफ़ ना होती? आपने उन्हें उस तकलीफ़ से बचा लिया। पुत्री भी पिता द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहरा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी पुत्री के रूप में उपस्थित है जो कहीं ना कहीं अपने पिता की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही है, और वो चाहती है कि उनके पिता दीर्घायु हों, और इसलिए इस अपराध बोध से उनको मुक्त करना चाहती है, और बार बार ये कह रही है कि इस तरह के अपराध बोध को रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस तकलीफ़ के पैदा करने का जिम्मा किसका है? हमारा। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई, हमने ही आगरे में मोहम्मद को भेजकर अब्बा जान का महल कैद खाने में तब्दील कराया। उस दास्तान को तुम जानती हो। जहाँ पना मुझसे वह दर्दनाक दास्तान क्यों दुहराना चाहते हैं? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम ही दास्तान कहेंगे जो हमने मोहम्मद से सुनी है। शून्य में देखते हुए आधी रात थी, कमरे में सिर्फ एक शमा जल रही थी, दूसरी शमा शहंशाह शाहजहाँ की आंखों में झिलमिला रही थी। वह चारपाई पे तस्वीरें संग की तरह लेटे हुए थे, उनकी पथराई आँखें दूर तक दिखाई देने वाले ताजमहल पर जमी हुई थी, हल्की चांदनी थी। शहंशाह ने जहांनारा से कहा, जहांनारा, आलमगीर से पूछ, वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। एक पिता इस तरह के हालातों में पहुंचा दिया जाता है कि वह ये देखकर भी उसको आश्चर्य है कि जिस पुत्र ने उनके साथ इस तरह का उनका हश्र किया है, क्या वह उनकी जो प्रेम की जो स्मृति है ताजमहल, क्या उसको अभी तो हश्र इसी प्रकार नहीं कर देगा? जीनत, जहाँ पना आलम उसी स्वप्न में बादशाह की जवान तालू से सट गई थी, गला सूख रहा था। गहरी और सर्द सांसें लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज़ हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था, काश ये मुमकिन हो सकता। आज उन्हें इस बात का दर्द है, अफसोस है कि जो उनका पुत्र है, उस पुत्र को इतनी भी दया, इतनी भी ममता नहीं है, इतनी भी पिता के प्रति प्रेम नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इस ताज को पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाया जाता तो शायद वह आंसू देखकर ही इस पुत्र के आँखों में कहीं ना कहीं इस बात का संकेत पैदा होता
कि वह मुझे इस तरह के लिए कैद नहीं करता। जीनत, उन्हें बहुत तकलीफ़ थी आलम पनाह, लेकिन इस वक्त यह सोचना बेकार है, रात ज़्यादा बीत चुकी है। आलम चौंक कर तस्वीर फेरते हुए, क्या कहा? रात ज़्यादा बीत रही है? आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह आभास होने लगता है जब उसकी मृत्यु निकट आ जाती है कि अब उसकी मृत्यु आ चुकी है, लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं है। पिता की जब मृत्यु आई तो उसके सामने आगरे में ताजमहल मौजूद था, लेकिन जब पुत्र औरंगजेब की मृत्यु हो रही है तब उनके सामने कोई ताजमहल मौजूद नहीं है। इस बात का उन्हें दुख है। ठहर कर, हम इस लायक हैं भी नहीं जीनत। ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी। एक अति महत्वाकांक्षी शासक केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा में ही जीता है और उसी महत्वाकांक्षा को लेकर वह मर जाता है। उसके पास इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। वही आज औरंगजेब के साथ है कि केवल लड़ाई लड़ी और लड़ाई के अलावा उसने कुछ नहीं लड़ा। उन्हीं में हमने फतेह हासिल की, लेकिन आज ज़िंदगी में हमें शिकस्त ही मिली, भारी शिकस्त। हमने अब्बा जान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैन व सुकून को कैद किया। आज इतने बरसों बाद अब्बा जान की चीख हमारे कानों में आ रही है। प्यास से उनका गला सूख रहा है, उनकी आवाज़ में कितना दर्द है, सुन रही हो नहीं। हमारी हसरत भरी निगाहों की टक्कर से ताजमहल जिसे चूर चूर होने जा रहा है। ये जो अंश है, इस अंश के अंतर्गत जो औरंगजेब हैं, उन औरंगजेब के अंदर इस बात का तनाव है कि कहीं ना कहीं पिता जब उनके अशक्त हो गए और उन्होंने पिता का साम्राज्य हस्तगत कर लिया, उस समय उस पिता को जो दर्द और दुख उन्होंने दिया, वह दर्द और दुख आज उनको रह रह कर सुनाई देता है। और उस रह रह कर सुने वाले जो दुख है, उससे एक अपराध बोध उनके हृदय में पैदा हुआ है और बस अपराध बोध से ही वो ग्रसित होकर के कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे का जो ये जो एकांकी है उसका जो अंश है उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।